हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में एमएस पेंट हम कैसे ओपन करते हैं और एमएस पेंट के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एमएस पेंट को ओपन कैसे करते हैं। तो एमएस पेंट को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करेंगे और आर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने यहाँ पर रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे ही एमएस पेंट लिख करके ओके करेंगे या इंटर करेंगे हमारा प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से या यहाँ पर नीचे दिया है टाइप हियर टू सर्च, हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे पेंट और इंटर करेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है जो कि नोटपैड से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम जब आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर जो एरिया दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्या होता है? जिस भी प्रोग्राम पर हम वर्क कर रहे हों उस प्रोग्राम का नाम और 3 बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं, इसको टाइटल बार कहते हैं। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। किसी भी ऑप्शन को जल्दी यूज करना हो तो इसके लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम जिस भी ऑप्शन को रखना चाहें यहां से हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑप्शन यहां पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। ये हमको कहलाता है मेनू बार या इसको हम टैब बटन भी कह सकते हैं। ये जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन को हम कहते हैं टूल बार या इसको हम रिबन भी कह सकते हैं। यहां पर ये जो हमको पेज दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का इसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं और ये जो नीचे हमको पेज दिखाई दे रहा है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में हम अपने पेज को कितना % छोटा कर सकते हैं, कितना % बड़ा कर सकते हैं। यहां पर हम अपने पेज को एमएस पेंट के पेज को सबसे छोटा 12.5% और सबसे बड़ा हम 800% तक कर सकते हैं। यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर फाइल मेनू के अंदर वही सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो हम लोग नोटपैड में पढ़ करके आए थे। जैसे न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना, ओपन का मतलब होता है कि अगर हमने पहले से कोई पेज में डिजाइन वगैरह बना करके सेव किया हुआ है तो दोबारा से अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं, अपने पेन के प्रोग्राम पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव ऑप्शन का इस्तेमाल हम किसी भी बनाए गए पेंट में और भी अगर हम कुछ मैटर या डिजाइन ऐड करना चाहते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+S या सेव ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल हम किसी भी बनाए गए पेंट को या किसी भी बनाई गई ड्राइंग को हम किसी दूसरे लोकेशन पर किसी भी नाम से अगर हम सेव करना चाहें तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जब हम सेव एज में आते हैं तो अलग अलग यहां पर फॉर्मेट दिए हुए हैं। जिस भी फॉर्मेट में हमको अपने इमेज को सेव करना है यहां से हम अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का। यहां पर जब हम प्रिंट पर आते हैं तो हम जो भी डिजाइन बनाए हुए हैं अगर उसको हार्ड कॉपी के रूप में हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जब हम प्रिंट के एरो पर आते हैं तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्रिंट। अगर हमको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो इसके लिए हम प्रिंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम अपने बनाए हुए डिजाइन को या डायग्राम को सीधे हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है पेज सेटअप। अगर हमको अपने लगाए गए प्रिंटर के पेज की सेटिंग करनी है तो पेज सेटअप करने के लिए हम जैसे ही पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे यहां पे हमारे सामने पेज सेटअप का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर हमारे प्रिंटर में कौन सा पेपर लगना है या हम लगाए हुए हैं, यहां से हम पेपर चूज कर लेंगे। नॉर्मल जो हम पेपर यूज करते हैं वो A4 साइज के पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पेपर हमारा लैंडस्केप में होगा, इस तरह से होगा कि पोर्ट्रेट होगा, इस तरीके से होगा। यहां से हम अपने पेपर को चूज कर लेंगे।
मार्जिन क्या होगी, लेफ्ट साइड से कितना छोड़ के लिखेंगे, राइट साइड से कितना छोड़ के लिखेंगे, लेफ्ट से कितना छोड़ के लिखेंगे, बॉटम से कितना छोड़ के लिखेंगे। यहां से हम मार्जिन सेट कर लेंगे। यहां पर सेंटरिंग दी हुई है कि हमको हॉरिजॉन्टल करना है कि वर्टिकल करना है। यहाँ पे हम जो भी यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर वो हमको प्रीव्यू के रूप में शो करेगा, दिखाई देगा। अगर हम अपने पेज को एडजस्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल साइज करना चाहते हैं, कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो यहां से हम अपने पेज को कम या ज्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे हमारा पेज आकर के सेट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हम फाइल मेनू में चलते हैं और यहां पर जब हम दोबारा से पेज सेटअप में आएंगे तो यहां से हम जो जो एक्टिविटी हटाना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं नॉर्मल कर सकते हैं, फिट करना चाहते हैं अपने स्क्रीन पर हम फिट कर सकते हैं। तो यहां से हम इसको 100 ही रहने देते हैं क्योंकि नॉर्मल साइज के पेपर का ही हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटरिंग भी हम इसको हटा देते हैं, नॉर्मल ही रहने देते हैं और यहां पर जैसे ओके करेंगे वैसे हमारा पेज जो है वो सेट हो जाएगा। फिर इसी में अगला ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैनर ऑन कैमरा। अगर हमारे इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया है प्रिंट प्रीव्यू। अगर मान लीजिए हमने कोई डिजाइन बनाई है और हम ये चाहते हैं कि उसको प्रिंट निकालने से पहले अपनी स्क्रीन पर देख लिया जाए कि हमारे बनाए हुए ड्राइंग या डायग्राम हमारे पूरे पेज पर फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम यहां पर जब फाइल मेनू पर चलेंगे, यहां से हम प्रिंट पर के एरो पर जैसे क्लिक करेंगे ये प्रिंट का विंडो आ जाएगा। फिर यहां पर प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ मैटर या बनाई हुई ड्राइंग हमारे पेज पर फिट हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहां से अगर सेट करना चाहते हैं तो पेज सेटअप भी कर सकते हैं, पेज को बड़ा करना चाहे पेज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर जाना चाहे नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो यहां से नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और अगर हमने पेज लिया है तो अगर अपने इस पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से हम फाइल मेनू पे जब चलते हैं तो यहां पे एक ऑप्शन दिया है फ्रॉम स्कैनर ऑन कैमरा। अगर हमारे सिस्टम में स्कैनर लगा हुआ है या अगर हमने कैमरा लगाया हुआ है उसके माध्यम से कोई फोटो लानी है हमको अपने पेंट के पेज पर, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये ऑप्शन जो है वो हाइड दिखाई दे रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में स्कैनर ऐड नहीं है, ना ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैमरा ऐड है, इसलिए ये ऑप्शन अभी तक हाइड है। जब ये दो चीजें हमारे सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगी तो ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। फिर इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है सेंड ईमेल। अगर हम अपने बनाए हुए डिजाइन को या डायग्राम को किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से, तो हम यहां से अपने सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट करा करके यहां से सीधे अपने बनाए हुए डायग्राम को या ड्राइंग को हम अपने किसी दूसरे क्लाइंट को हम सेंड कर सकते हैं। फिर यहां पे दिया है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर हमने कोई अपनी पिक्चर बनाई हुई है, कोई डायग्राम बनाया हुआ है, इसको अपने स्क्रीन पर यहां पर लगाना चाहते हैं, तो यहां पर लगाने के लिए हम जैसे ही फाइल में जाएंगे और यहां पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, हमारे बनाए हुए डायग्राम या बनाई हुई पिक्चर हमारी स्क्रीन पर आकर के सेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, तो यहां से हम अपने इमेज की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। यहां पर रेजोल्यूशन क्या है, यूनिट क्या है, पिक्सल में है कि इंचेस में है कि सेंटीमीटर में, कलर क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर होगा कि सिंगल कलर होगा, विड्थ क्या होगी हमारी इमेज की, हाइट क्या होगी, तो ये बाय डिफॉल्ट रूप से सेट रहती है। अगर हमें अपने हिसाब से सेट करना हो तो हम अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगला ऑप्शन दिया है अबाउट पेंट। अगर हम पेंट के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यहां से हम माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस वर्जन का इस्तेमाल करके हम पेंट के बारे में जो चीजें जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पेंट्स को बंद करना चाहते हैं तो हम अल्ट के साथ F4 बटन भी प्रेस कर सकते हैं।
और जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे हम सीधे अपने प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। इसी तरह से फिर हम विंडो प्लस आर करेंगे और जैसे ही हम एस पेन क्लिक करके ओपन करेंगे हमारा प्रोग्राम फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर फाइल मेनू के सारे ऑप्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं यहां पर होम टैब की। होम टैब पे जब हम आते हैं तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हमको दिए हुए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है, क्रॉप है, रिसाइज का मतलब क्या है वो जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ शेप बनाने होंगे, तो यहां से हम कोई ना कोई शेप ले लेते हैं। हमने यहां से रेक्टेंगल लिया है और इस तरह का एक शेप ड्रॉ किया है। अब इसको कलर करना है तो यहां से जो भी कलर हम करना चाहें वो कलर चूज कर सकते हैं। यहां से इसमें कलर अंदर फिल करना है तो यहां पर ये जो बाल्टी बनी हुई है इसको फिल टूल कहते हैं। तो जैसे हम इस बाल्टी पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर हमको यहां पर करने हैं वो कलर लेकर के जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे इस शेप के अंदर वो कलर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। अब यहां पर हम ये चाहते हैं कि इसको कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है वो जानें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहां पर दिया है सेलेक्ट, हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे अब जितना हिस्सा भी हमको सेलेक्ट करना है हम ऐसे माउस को ड्रैग करके अब उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट जैसे ही हमने किया अब यहां पर कट कॉपी का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। अगर हम कट करना चाहें तो कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे या अपने कीबोर्ड से Ctrl+X करेंगे यह हिस्सा हमारा यहां से कट हो जाएगा। अब इसको जिस भी स्थान पर हमको रखना है या तो हम कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस कर लें या तो हम पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो मैटर हमारा दूसरे स्थान पर आकर के पेस्ट हो जाएगा। इसको पुरानी स्थिति में ले जाना है, जैसे ये पहले था तो यहां पर एरो बना हुआ है, इसको अनडू कहते हैं। या तो हम अनडू ऑप्शन का इस्तेमाल कर लें और या तो हम कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस करें। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस करेंगे वैसे ये हमारा शेप वैसे ही हो जाएगा जैसे ये पहले था। तो अनडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। इसी तरह से अगर हमने दोबारा से यहां से सेलेक्ट टूल लिया और इस इमेज को दोबारा से सेलेक्ट किया सिर्फ इतना हिस्सा और यहां पर हमने कॉपी पर क्लिक कर दिया, या तो हम कॉपी पे क्लिक करें या तो Ctrl+C करें। जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करेंगे या Ctrl+C करेंगे ये हमारा हिस्सा कॉपी हो चुका है। अब अगर हम इसको किसी दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं तो जैसे ही Ctrl+V करेंगे या पेस्ट पर क्लिक करेंगे जितना हिस्सा हमने कॉपी किया था उतना हिस्सा यहां पर आकर के पेस्ट हो गया। तो कट करने पर वो हमारा उस मैटर उस स्थान से हट जाता है और कॉपी करने पर उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब यहां पर अगला ऑप्शन आता है पेस्ट फ्रॉम। यहां पर हम कहां पर पेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमने अपने मैटर को सेलेक्ट किया हुआ है अगर इसको कोई स्थान देना चाहते हैं तो यहां से हमने डेस्कटॉप चूज कर लिया है और यहां पर कोई ना कोई नाम दे करके हम इसको जैसे ही यहां पर पेस्ट फ्रॉम पर जैसे ही हम आएंगे यहां पर अगर हम कोई अपनी इमेज लेकर के आना चाहते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये इमेज हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। अब यहां पर ये भी इमेज हमारी रहेगी और जो इमेज हमने तैयार की हुई है बनाई हुई है वो भी इमेज हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज के साथ साथ किसी दूसरी इमेज को अपने पेज पर ला करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर यहां पर जब हम सेलेक्ट टूल में आते हैं तो यहां पर दो तरह का सिलेक्शन टूल दिया हुआ है। एक तो दिया है रेक्टेंगल, अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल इस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हैं चौकोर रेक्टेंगल शेप में। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फ्री फ्रॉम, अगर हम अपने मर्जी के हिसाब से चूज करना चाहते हैं जैसे चाहे वैसे अगर हम अपने इमेज को सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरह से अपनी मर्जी के हिसाब से हम जैसे चाहें अपनी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करना चाहें तो रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्री फ्रॉम सेलेक्ट करना चाहें तो फ्री फ्रॉम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरे शेप को ही सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A भी कर सकते हैं या सेलेक्ट पर जाकर के हम जैसे ही सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे हमारी पूरी की पूरी शीट वो सेलेक्ट हो जाएगी।
इसी तरह से यहां पर दिया इन्वर्ट सिलेक्शन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्शन हमने किया था वो सिलेक्शन हमारा इन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर ये हमारी इमेज है और इस इमेज को हमको क्रॉप करना है, कोई भी हमारी फोटो है, इस फोटो को हमको क्रॉप करना है, तो पहला काम करेंगे हम अपनी इमेज को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको इतना ही हिस्सा चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहां पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे हमारी इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारी कोई फोटो है, इस फोटो को अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं, हम इतना हिस्सा सिर्फ क्रॉप करना चाहते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया और जैसे क्रॉप पर क्लिक किया हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी। वैसे ही जैसे हम अपने मोबाइल फोन में अपने किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसाइज का। यहां पर अगर हम अपनी किसी भी इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जैसे भी करना चाहते हैं, मान लीजिए 200 हॉरिजॉन्टल इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से हम विड्थ को बढ़ा सकते हैं। फिर कंट्रोल Z करके नॉर्मल कर लेते हैं। फिर इसी तरह से वर्टिकल अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने यहां पर वर्टिकल 500 दे दिया और ओके कर दिया। तो इस तरह से हम वर्टिकली अपनी इमेज को बड़ा कर सकते हैं। फिर कंट्रोल Z कर देते हैं नॉर्मल के लिए। फिर रिसाइज पर क्लिक करते हैं। किसी डिग्री पर रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, मान लीजिए हमको 25 डिग्री पर रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल, जैसे ओके करेंगे वैसे ही हमारी इमेज हॉरिजॉन्टल 25 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। फिर वापस से कंट्रोल Z करेंगे या यहाँ पे अनडू दिया हुआ है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर रिसाइज पर दोबारा से आएंगे तो यहाँ वर्टिकली दिया हुआ है। अगर हमको वर्टिकली करना है, कितना डिग्री पर करना है, जैसे हम लिख करके ओके करेंगे वैसे हमारी इमेज वर्टिकली उतने डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। इसी तरह से वापस से कंट्रोल Z करते हैं, हमारी इमेज नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। फिर यहां पर अगला ऑप्शन दिया है रोटेट का। अगर हम अपनी इमेज को रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल पर, तो रोटेट 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री पर। फिर यहां पर रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करना चाहते हैं। फिर 180 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं इस तरह से। फिर वापस से इसको 180 डिग्री पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर वर्टिकली करना चाहते हैं इस तरह से वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। फिर यहां पर नॉर्मल 180 डिग्री पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर उम्मीद है कि ये सारे ऑप्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर अगला ऑप्शन यहां पर आता है, हमने कंट्रोल A करके इन सबको रिमूव कर दिया है। यहां पर दिया हुआ है पेंसिल। हम जैसे ही पेंसिल लेते हैं तो यहां पर पेंसिल लेने के बाद यहां से जो भी कलर हमको चाहिए हम कलर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहां पर पेंसिल की साइज दी हुई, यहाँ पे अलग अलग साइज से हम पेंसिल से इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम इमेज तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से इमेज की साइज पतली है, डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बड़ी साइज ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से इसमें अगर कलर भरना हो, जो भी ड्राइंग हमने क्रिएट की है, बनाई हुई है, अगर उसमें हमें कलर फिल करना हो, कलर बनाना हो, तो यहाँ से हम फिल टूल ले लेंगे और फिल टूल लेने के बाद जो भी कलर क्लिक करेंगे हमारे उस ऑब्जेक्ट में वो कलर आकर के फिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो यहाँ पर इरेजर टूल दिया हुआ है। हम यहाँ से इरेजर टूल ले लेंगे और इरेज अपनी जिस भी इमेज के हिस्से को इरेज करना हो हम इस तरह से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो बहुत ही छोटा है। अगर हम अपने कर्सर को बड़ा करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और प्लस बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और प्लस बटन प्रेस करेंगे वैसे हमारा इरेजर इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हमको अपने इरेजर को छोटा करना है, मान लीजिए हम इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं एक ही बार में। अब इरेजर को अपने छोटा करना है
तो छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ जैसे ही हम माइनस बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन को हम प्रेस करके रखेंगे और माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो इरेजर है वो छोटा होता चला जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कलर पिकर। अब कलर पिकर का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर हमने कोई यहां पर इमेज इंसर्ट की हुई थी, यहां पर ये इमेज हमने इंसर्ट की थी और इसमें से कोई कलर हमको चाहिए। यहां पर हमने इमेज इंसर्ट की हुई थी, इसमें से कोई कलर हमको चाहिए जो हमें इसमें फिल करना है, या यहां पर वो कलर मौजूद नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम कलर पिकर टूल ले लेंगे और जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने ये कलर पे क्लिक किया तो यहां पर ऑटोमेटिक वो कलर आकर के सेलेक्ट हो जाएगा। हमने फिर यहां से कलर पिकर टूल लिया और इस कलर पे क्लिक किया, वो कलर यहां पर आकर के कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमने इस कलर पे क्लिक किया, ये कलर आकर के यहां पर फिल हो गया। तो जो भी कलर हम लेना चाहें यहां पर डायरेक्ट वो कलर हम इमेज से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे फिल करेंगे वो यहां पर कलर आकर के हमारे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। फिर यहां पर दिया हुआ है जूम टूल या मैग्नीफायर। अगर हम इसको अपनी इमेज को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो यहां से हम मैग्नीफायर ले लेंगे और जितना बड़ा करना चाहें हम अपनी ऑब्जेक्ट को उतना बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करने के लिए हम यहाँ पर व्यू टूल में आ जाएंगे और यहाँ पर जूम इन दिया है और जूम आउट दिया है और 100% दिया है। अगर छोटा करना चाहते हैं तो जूम आउट पर क्लिक करेंगे, छोटा होता चला जाएगा, या हम एक ही बार में 100 पे क्लिक करेंगे, हमारी इमेज आकर के हमारी स्क्रीन पर 100% पर सेट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से यहां पर दिया हुआ है ए का मतलब होता है कि अगर हमने जो डिजाइन वगैरह बनाई हुई है, इस बनाई हुई डिजाइन में अगर हम अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहां से ए टूल ले लेंगे, यानी कि टेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और जहां पर भी हमको अपना नाम लिखना है वहां पर हम इस तरह से एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी नाम लिखना चाहें यहां पर हम वो नाम यहां पर टाइप कर सकते हैं। तो यहां पर हम नाम टाइप कर सकते हैं। जब हम नाम टाइप कर रहे हो तो ये जो बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है, जब तक ये बॉक्स रहेगा तब तक हम जो भी टाइप करना चाहें, लिखना चाहें, हम टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर कोई नाम लिखा है वैसे ही इसको हम सेलेक्ट कर लिया माउस से ड्रैग करके, और यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया वैसे यहाँ पर टेक्स्ट टूल हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी नाम हम लिखना चाहें, जो भी हम फॉन्ट स्टाइल में यहाँ लिखना चाहें वो स्टाइल यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बहुत सारी अलग अलग स्टाइल मिलती है, तो जिस भी स्टाइल में हम टाइप करना चाहें, लिखना चाहें, यहाँ से हम वो स्टाइल चूज कर सकते हैं। हम अपनी साइज को बड़ा करना चाहें, यहाँ से अपनी साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मूव करा करके ऐसे भी साइज को बड़ा किया जा सकता है। इसको कलर करना चाहें तो यहाँ से हम अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। यहाँ से इसको डार्क करना हो डार्क कर सकते हैं, तिरछा करना हो तिरछा कर सकते हैं, लाइन लगाना हो नीचे लाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा पीछे बना हुआ ऑब्जेक्ट भी हमको दिखाई दे रहा है, यानी ड्राइंग भी हमको दिखाई दे रही है और लिखा हुआ टेक्स्ट भी हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इसको अप ऑफ कर देते हैं तो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट सिर्फ ऊपर आ जाएगा और हमारी बनाई हुई ड्राइंग हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे चली जाएगी। इसी तरह से हम अगर चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट भी हमको दिखाई दे और पीछे की बनी हुई पेंटिंग भी हमको दिखाई दे, तो हम ट्रांसपेरेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट भी हमको दिखाई देगा और हमारा बना हुआ ऑब्जेक्ट भी हमको दिखाई देगा। इसी तरह से अगर हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हमें स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इस तरह से स्टाइल आ जाएगी। इसको स्ट्राइक थ्रू स्टाइल बोलते हैं। तो यहां से हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। वापस से सेलेक्ट करके यू पर क्लिक करेंगे, नीचे अंडरलाइन हमारी हट जाएगी, नीचे से अंडरलाइन हट जाएगी। आई पर क्लिक करेंगे इटैलिक हट जाएगा, बी पर क्लिक करेंगे बोल्ड हट जाएगा।
तो यहां से हम इन सबको गाढ़ा भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं और नीचे अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से भी हमको लिखना हो, यहां पर हम अलग अलग तरीके से अपने टेक्स्ट को, अपने मैटर को हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अलग अलग कलर भी हम चूज कर सकते हैं। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे और ये बॉक्स हटेगा, यहां से टेक्स्ट टूल ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा, टेक्स्ट मेनू भी, टेक्स्ट हमारा टैब भी हट जाएगा और अब इस लिखे हुए टेक्स्ट में हम किसी तरह की कोई भी एडिटिंग भी नहीं कर सकते। अब यहां पर ये सारे टूल्स आप अच्छी तरह समझ गए। अब यहां पर अलग अलग तरह के ब्रशेस दिए हुए हैं। अगर हम अलग अलग तरह के ब्रश का यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां से अलग अलग तरह के हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमको बहुत सारे अलग अलग ब्रश मिलते हैं। तो जिस तरह के ब्रश का यूज करना चाहें, यहां पर फिल टूल दिया है, कलर फिल करना चाहें अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। जो भी कलर हमको पसंद आ रहे हो यहां पे अलग अलग कलर फिल कर लेंगे। ब्रश टूल लेकर के अलग अलग तरह से हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम यहां पर अलग अलग ब्रश का यूज करना चाहें, ब्रश का यूज कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहां पर कैलीग्राफी ब्रश दिया हुआ है, इस तरह से हम कैलीग्राफी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश के कर्सर को बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह से हम बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से कैलीग्राफी ब्रश का यूज कर सकते हैं। यहां पर कैलीग्राफी ब्रश 2 दिया हुआ है, दूसरे कैलीग्राफी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहां पर दिया हुआ है स्प्रे ब्रश टूल, इस तरह से एयर ब्रश टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के ब्रश हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर ऑयल ब्रश दिया हुआ है, इस तरह से ऑयल ब्रश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कैरी ऑन ब्रश दिया हुआ है, इस तरह से कैरी ऑन ब्रश का हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मार्कर, इस तरह से हम मार्कर का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पेंसिल दिया है, नेचुरल पेंसिल, इस तरह से हम नेचुरल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के जो भी हम यहाँ से यूज करना चाहें, अलग अलग तरह के ब्रश, अलग अलग तरह की पेंटिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां तक की उम्मीद है कि सारे ऑप्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हम बाकी के बचे हुए ऑप्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।